Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Welcome to revision through MCQ discussion series. We'll be revising the complete chapter concepts along with the MCQs discussion. Now this lecture is based on differentiation, so we'll be doing MCQs based on it. अब डिफरेंशिएशन आप क्लास 11 से ही स्टार्ट कर देते हो, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए एक तो जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स हमें याद होने चाहिए, प्लस वी शुड बी नोइंग रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन जैसे कि सम रूल, डिफरेंस रूल, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, चेन रूल, जो हमें हेल्प करता है अलग अलग टाइप के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने में. अब आपको पता है प्लस 2 में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो अलग अलग टाइप्स होती हैं डिफरेंशिएशन की, जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सप्लिसिट फंक्शंस तो हम करते ही हैं प्लस 1 से ही, बट प्लस 2 में आता है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस. इम्प्लिसिट फंक्शंस वो होते हैं जिनमें यू कैन नॉट राइट y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्लिसिटली, मतलब ऐसा नहीं होता कि y इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ x की फॉर्म में लिखा जाए. जो आपके पास गिवन फंक्शन होता है उसमें x और y इंटरमिक्स्ड होते हैं. फिर उसके बाद हम प्लस 2 में करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पैरामीट्रिक फंक्शंस की. ऑलराइट, देन वी आल्सो टॉक अबाउट कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. ऑलराइट, तो सारी वेराइटीज के क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट don't forget to subscribe to our channel so that you get notifications on all the upcoming video lectures, ताकि आपका पूरा चैप्टर thoroughly रिवाइज हो जाए. ऑलराइट, तो लेट अस स्टार्ट. तो डिफरेंशिएशन के MCQs हम करने जा रहे हैं. तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन के ऊपर. लेट अस सी व्हाट इज गिवन. क्वेश्चन ये है कि इफ f डैश x नॉट एग्जिस्ट, मतलब डेरिवेटिव f का x नॉट पे अगर एग्जिस्ट करता है तो लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0 we have to find f of x naught plus delta x minus f of x naught minus delta x upon 2 times delta x. अब देखो कभी भी जब लिमिट निकालनी होती है तो आपको पता है सबसे पहले आप डायरेक्ट लिमिट लेते हो. तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. जैसे इसमें हमें चाहिए यहाँ पे let us obtain, just a moment, तो let us obtain limit delta x approaching 0. We have f of x naught plus delta x or minus f of x naught minus delta x and whole thing is divided by 2 times delta x. अब सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम डायरेक्ट लिमिट लेंगे तो जहां भी डेल्टा x है उसको 0 अप्रोच कराएंगे. तो डेल्टा x आपका यहाँ पे है, इस जगह पे है और इस जगह पे है. तो अगर हम इसको 0 ले रहे हैं, व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग f ऑफ x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 0 विल बी 0. सो यू कैन सी वी आर गेटिंग हेयर 0 बाय 0 फॉर्म हमारे पास ही आ गई. अब आपको पता है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन अप्लाई l'Hopital रूल. इज इट ऑल राइट? आपको पता है इस रूल में क्या करना होता है, ऊपर का डेरिवेटिव अलग लेते हैं और नीचे का डेरिवेटिव अलग से. और ये रूल हम तब अप्लाई कर सकते हैं इफ आइदर यू आर गेटिंग 0 बाय 0 फॉर्म या फिर हमें मिल रही है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म. तो लेट्स डिफरेंशिएट. अब एक चीज और देखो, हमारे पास है लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0. तो यहाँ पे वेरिएबल डेल्टा x है, तो इसमें जो हमने डिफरेंशिएट करना है वो होगा विद रिगार्ड टू डेल्टा x. Is it all right? तो with regard to delta x we are going to differentiate. तो let us do that. अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा x अप्रोचिंग 0. पहले है f ऑफ x नॉट प्लस डेल्टा x, इसका डेरिवेटिव f डैश x नॉट प्लस डेल्टा x चेन रूल से करेंगे इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव. x नॉट कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, डेल्टा x का डेरिवेटिव 1. अगली टर्म लो माइनस, अगेन चेन रूल, वी हैव f डैश x नॉट माइनस डेल्टा x और इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव -1. लुक एट द डिनोमिनेटर, 2 डेल्टा x है तो डेरिवेटिव कितना आ गया 2. अब हम लिमिट लेते हैं, डेल्टा x को 0 अप्रोच कराएंगे तो जहां भी डेल्टा x है दैट विल बी अप्रोचिंग 0. सो दिस लिमिट इज कमिंग आउट टू बी नाउ f डैश x नॉट. इज इट ओके?
अब ये वाला जो माइनस है इसको इस माइनस के साथ कंबाइन करो तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो वी गेट प्लस एफ डैश एक्स नॉट और डिवाइड करेंगे किससे, 2 से। तो अब हमारे पास जो लिमिट है वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, वी आर गेटिंग 2 टाइम्स एफ डैश एक्स नॉट डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स लिमिट इज कमिंग आउट टू बी एफ डैश एक्स नॉट। इज इट ओके? सो दिस इज द आंसर। तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट। एफ डैश एक्स नॉट आ रहा है तो यहां पे चेक करो आपका एफ डैश एक्स नॉट कौन सी ऑप्शन है, देखो बी ऑप्शन। तो इन दिस क्वेश्चन बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, एफ डैश एक्स नॉट इज द राइट आंसर। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यू आर गिवन अ फंक्शन जिसकी डोमेन है ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी और को डोमेन है ऑल रियल नंबर्स, और ये फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और आपको दिया है अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में एंड लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 एफ ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स इज 3, तो एफ डैश एक्स निकालना है। अब देखो एफ के बारे में आपको क्या क्या दिया है। एक तो आपको दिया है उसकी डोमेन है 0 टू इंफिनिटी, ऑलराइट, और वो ये फंक्शनल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है फंक्शन कि एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज एफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई। अब देखो ये सोचना मुश्किल नहीं है कि कौन सा फंक्शन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। लॉगरिथमिक फंक्शन log x अपॉन y होता है ना, log x माइनस log y। अब एक चीज है कि उसके आगे कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हमारा फंक्शन हम ले लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स log x टू द बेस e। इज इट ऑल राइट? अगर आप वेरीफाई करोगे जैसे एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई कितना आ जाएगा, लैम्डा log x अपॉन वाई, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो तो लैम्डा log x माइनस लैम्डा log y विच इज एफ एक्स माइनस एफ वाई। तो ये फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और देखो इसकी डोमेन भी कितनी है, 0 टू इंफिनिटी। आई होप यू रिमेंबर log 0 डिफाइंड नहीं होता और log नेगेटिव रियल नंबर्स का भी डिफाइंड नहीं होता। log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव रियल नंबर्स, ऑलराइट। अब ये लैम्डा कैसे निकालेंगे, हमने एज्यूम तो कर लिया कि मान लो फंक्शन हमारे पास है लैम्डा टाइम्स log x टू द बेस e, उसके लिए हम ये लिमिट यूज करते हैं। नाउ वी आर गिवन दैट, ये देखो आपको क्वेश्चन में दिया है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 f ऑफ 1 प्लस x एंड डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू कितना, 3। इज इट ऑल राइट? ये लिमिट है। तो इसमें अगर f ऑफ x ये है, अगर x की जगह 1 प्लस x है तो here also in place of x you are going to put 1 plus x. So that means we are getting limit x approaching 0 लैम्डा टाइम्स, अब लैम्डा कांस्टेंट है, इसको आप लिमिट के बाहर ले सकते हो। इज इट ओके? सो वी हैव log टू द बेस e 1 प्लस x अपॉन x एंड दिस लिमिट इज गिवन टू बी इक्वल टू 3। अब देखो ये स्टैंडर्ड लिमिट है, isn't it? कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 log टू द बेस e 1 प्लस x अपॉन x, ये स्टैंडर्ड लिमिट की तरह हम इसको याद करते हैं। एंड व्हाट इज द लिमिट, 1। तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू 1 इज 3, मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो अब देखो ये वाला फंक्शन हमारा क्या बन गया। सो वी गेट देयरफॉर कि f ऑफ x इज इक्वल टू, अब हमारे पास फंक्शन ये आ गया है 3 टाइम्स log x टू द बेस e। इज इट ऑल राइट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड फंक्शन। अब इसका आपको डेरिवेटिव चाहिए तो डिफरेंशिएट कर लो विद रिगार्ड टू x। तो लेट मी डिफरेंशिएट दिस विद रिगार्ड टू x, ऑल राइट। तो डिफरेंशिएट करते हैं with regard to x. तो f dash x is coming out to be 3 into log x का डेरिवेटिव होता है 1 by x, तो that means derivative is 3 upon x. Got it? Let's check which option is correct. तो हमारा आंसर आया है 3 upon x as you can see in the question बेटा। Which option? B option. तो B option में 3 upon x है, तो B option 3 by x will be correct, right? तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। आपको दिया है अगर y है sin x प्लस e रेज पावर x, वी हैव टू फाइंड d2x बाय dy स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव की बात हो रही है। इज इट ऑल राइट? यहाँ पे एक चीज हम पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि जैसे अगर हम dx बाय dy की बात करते हैं ना बेटा, तो वो तो होता है रेसिप्रोकल dy बाय dx का, लेकिन अगर हम d2x बाय dy स्क्वायर की बात कर रहे हैं, it is not reciprocal of d2y by dx square। ये इसका रेसिप्रोकल नहीं होता।
Is it all right? So this is very important, so please be careful about it. तो ये होता क्या है, इसको देखते हैं क्वेश्चन से. तो let me first of all write function y. अब देखो y हमें दिया हुआ है, we are given it to be equal to sin x plus e की पावर x, ये दिया हुआ है. सबसे पहले हम इसमें डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिगार्ड टू x. Is it all right? तो let me differentiate with regard to x. तो y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x क्या हो जाएगा, dy by dx. ऑल राइट, तो दैट मीन्स वी हैव dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन x का डेरिवेटिव cos x और e रेस पर x का e रेस पर x से आएगा. अब देखो मैंने आपको बताया dx by dy क्या होता है, dy by dx का रेसिप्रोकल. तो यहां पे ले लेते हैं dx by, this implies dx by dy will be reciprocal of dy by dx. That means it is equal to 1 upon cos x plus e raised पर x. ये हो गया. अब देखो हमें क्या निकालना है, d2x by dy square. अब इसको समझो ये क्या होता है. Is it all right? Now look carefully. अब हम बात कर रहे हैं d2x by dy square की. By definition it means d by dy of dx by dy. मतलब ये जैसे जो dx by dy है, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हो विद रिगार्ड टू y, दैट इज कॉल्ड एज d2x by dy square. अब देखो dx by dy हमने ये निकाला है, इसको यहां पुट कर देते हैं. तो एक तरह से ये हो गया d by dy अपॉन 1 अपॉन cos x प्लस e की पावर x. इज इट ओके? ये हो गया. अब नोटिस करो कि ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन है वो x की टर्म्स में है और हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिगार्ड टू y. तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. Isn't it? So let us apply chain rule over here. ये देखो इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिगार्ड टू x, 1 अपॉन cos x प्लस e रेस पर x को, और इनटू x का डेरिवेटिव लेंगे विद रिगार्ड टू y. तो ये स्टेप दोबारा देखो, जैसे मैंने कहा d2x by dy स्क्वायर का मीनिंग है d by dy ऑफ dx by dy. dx by dy हमारा ये फंक्शन था जो कि x की टर्म्स में है. तो अगर हमें इसको विद रिगार्ड टू y डिफरेंशिएट करना है, सो वी हैव टू अप्लाई चेन रूल. वी विल फर्स्ट डिफरेंशिएट इट विद रिगार्ड टू x इनटू x का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू y. अब देखो यहाँ पे जैसे आपको पता है ये डायरेक्ट रिजल्ट कि डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय x देखो कितना होता है, हम सबको पता है, दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर. इजंट इट? वी नो दिस रिजल्ट कि 1 बाय x का डेरिवेटिव ये होता है. तो ये यहाँ पे यूज कर लेते हैं, चेन रूल अप्लाई करते हैं. तो दिस इज कमिंग आउट टू बी -1 अपॉन cos x प्लस e रेस पर x का स्क्वायर इनटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव. cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x है ना, चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं, और e रेस पर x का डेरिवेटिव e रेस पर x. अब इनटू dx बाय dy ये जो है, ये देखो हम यहां से ले लेंगे dx बाय dy कितना है, 1 अपॉन cos x प्लस e रेस पर x. तो ये हमने यहां पे लिख दिया 1 अपॉन cos x प्लस e रेस पर x. ये क्यों किया, क्योंकि ये dx बाय dy से मल्टीप्लाई करना था. अब देखो हमारे पास आंसर आ जाएगा. सो व्हाट आर वी गेटिंग? तो दिस इंप्लाइज वी हैव d2x by dy स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर ले जाओ, सो वी हैव साइन x और माइनस e की पावर x और डिवाइडेड बाय cos x प्लस e रेस पर x का स्क्वायर है, और फिर cos x प्लस e रेस पर x एक बार और है. तो ये बन गया cos x प्लस e रेस पर x का क्यूब. तो ये आ गया हमारा d2x by dy स्क्वायर. Let us check which option is correct. Is it okay? तो ये देखो अब यहाँ पे ऑप्शंस हम चेक करते हैं. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 3 में, तो sin x माइनस e रेस पर x अपॉन cos x प्लस e रेस पर x का क्यूब. इज इट ओके? बी ऑप्शन में स्क्वायर है तो वो रॉन्ग है, क्यूब आ रहा था डिनोमिनेटर में, तो दैट मीन्स हेयर दिस सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. गॉट इट? तो ये जैसे मैंने कहा ध्यान में रखो कि dx by dy इज रेसिप्रोकल ऑफ dy by dx, but d2x by dy square is not reciprocal of d2y by dx square. Is it okay? So this was question number 3. Let's move on to the next question. Look at now question number 4. Question number 4 ये है कि अगर y square है px which is a polynomial of degree 3, तो आपको निकालना है 2 times d by dx of y cube
इंटू d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब यहां भी हम सेकेंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, पर d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की बात कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे d2x बाई डी वाई स्क्वेयर की। अब सबसे पहले तो देखो इसको ना शॉर्टकट से कर लेंगे। जैसे हमें पॉलिनोमियल डिग्री 3 का लेना है, तो सिंपलेस्ट पॉलिनोमियल डिग्री 3 का क्या ले सकते हो, एक्स क्यूब ले लो। अगर हम प्रॉपर लेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो उससे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। हमें तो ऑप्शंस ही वेरीफाई करनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग शॉर्टकट। तो शॉर्टकट से कैसे कर रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि लेट पी एक्स जो है आपका पॉलिनोमियल, लेट इट बी इक्वल टू एक्स क्यूब, क्योंकि आपको कहा है इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। तो अब आप यहां पे देखो वाई स्क्वेयर भी पी एक्स के इक्वल है, इसका मतलब वाई स्क्वेयर हमारे पास आ गया एक्स क्यूब। इज इट ओके? तो y कितना आ गया, फ्रॉम हेयर y इज x रेज पावर 3/2। दिस इज y इन टर्म्स ऑफ x। अब देखो यहां पे हम बात कर रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर की। अब d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या होता है, dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x। तो पहले dy बाई डी एक्स चाहिए, तो डिफरेंशिएट कर दो इसको विद रिगार्ड टू x। So let us differentiate with regard to x to find first of all dy by dx. Is it okay? So we are getting dy by dx to be equal to 3/2 x raised power 3/2 minus 1 which is 1/2. Is it all right? ये आ चुका है हमारा dy by dx. अब इसको करो differentiate again with regard to x. तो differentiate दोबारा करेंगे with regard to x. तो एक तरह से ये आएगा d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो इसी को कहते हैं हम d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। इज इट ऑल राइट? सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर? इट मीन्स dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव फिर से विद रिगार्ड टू x। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, यह आ गया 3/2। इज इट ओके? और इंटू 1/2 और x की पावर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ। सो इट मीन्स वी आर गेटिंग d2y upon dx square is equal to 3/4 x raised power minus half. All right, this is the second derivative. अब देखो निकालना क्या था, हमें ये निकालना था, look at the question, 2 times d by dx of y cube into d2y by dx square. Is it all right? तो निकालते हैं इसको, देखो 2 times d by dx of, so let me write over here, we need to obtain this 2 times d by dx of y cube multiplied by d2y upon dx square। ये हमें फाइंड आउट करना है और फिर ऑप्शंस मैच करनी है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं। आप देखो यहाँ पे ये हो गया 2 times d by dx of। अब देखो हमने कहा था y कितना है, x रेज पर 3/2। तो यहाँ पे y क्यूब है, तो इसकी क्यूबिंग कर दो, पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होगी, तो वी विल गेट x की पावर 9/2 मल्टीप्लाइड बाय d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर। ये हमने निकाला है, इसको पुट करते हैं, तो इंटू 3/4 x की पावर माइनस हाफ। ऑलराइट, 3/4 कांस्टेंट है, टेक इट आउटसाइड, तो ये हो गया 2 इंटू 3/4। इज इट ओके? 2 इंटू 3/4। अब मल्टीप्लाई करते हैं किससे, अब हमें लेना है डेरिवेटिव ऑफ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, x रेज पर 9/2 x की पावर माइनस हाफ, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, तो इट विल कम आउट टू बी 8/2 दैट इज 4। तो बाहर एक 2 कैंसिल हो गया, वी गेट 3/2, इसका डेरिवेटिव ले लो 4x क्यूब, तो दैट मीन्स इट इज कमिंग आउट टू बी 6x क्यूब। तो हमारा आंसर आया है 6x क्यूब। अब देखो x क्यूब तो हमने खुद से लिया था ना, ऑप्शन आपको x की टर्म्स में थोड़ी है, ऑप्शंस तो आपको पॉलिनोमियल px की टर्म्स में है, जिसको हमने शॉर्टकट में x क्यूब लिया था। तो वो बात कर रहे हैं px, p डैश x, p डबल डैश x, p ट्रिपल डैश x। तो हम px अगर x क्यूब है तो थर्ड डेरिवेटिव तक निकाल लेते हैं और फिर देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे ये रिजल्ट में लिख देती हूँ दोबारा, तो वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर कि 2 times d by dx of y cube into second derivative d2y by dx square, this is coming out to be 6x cube. Is it all right? तो ये हमारे पास रिजल्ट है, let us call it as 1। अब देखो we have
पी एक्स पॉलिनोमियल टू बी इक्वल टू एक्स क्यूब, यही हमने अज्यूम किया था। तो यहां से p डैश x इज कमिंग आउट टू बी 3x स्क्वायर, राइट। फिर p डबल डैश x देखो कितना होगा, 3 2 6x। आगे चलते हैं, नाउ लुक हियर, व्हाट विल बी p ट्रिपल डैश x, दिस विल बी इक्वल टू 6। अब आप यहां पे देखो 1 में डालो, 6 कितना है, 6 इज नथिंग बट p ट्रिपल डैश x, तो ये हो गया p ट्रिपल डैश x इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इज नथिंग बट px, तो इंटू कितना px, इज इट ऑल राइट। तो ये जो है इसके इक्वल आ गया p ट्रिपल डैश x इंटू px, तो ये वैल्यूज हमने 1 में पुट कर दी। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। सो वी आर गेटिंग प्रोडक्ट ऑफ p ट्रिपल डैश x इंटू px, तो आप नोटिस करो यहां पे दैट इज बी ऑप्शन, p ट्रिपल डैश x इंटू px, तो इन दिस क्वेश्चन वी हैव b ऑप्शन टू बी करेक्ट। So we simplified the question by taking this shortcut. Is it okay? तो कोई भी polynomial डिग्री 3 का हमें लेना था, तो हमने simplest polynomial डिग्री 3 का ले लिया, that is x cube. All right? कोई भी और लोग है, ऑप्शन सेम रहेगी, ऑप्शन इज नॉट गोइंग टू चेंज। ऑल राइट, तो हमारा बेसिक एम तो यही होता है ना कि ज्यादा से ज्यादा टाइम सेव करें, उसके लिए सिंपल से सिंपल फंक्शन एज्यूम कर लो अगर पॉसिबल है, राइट। Let's see the next question now. Look at now question number 5. इसमें आपको कहा है if y is a function of x, तो आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है। क्वेश्चन ये है अगर x is a function of y तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। आप नोटिस करो यहाँ पे dy by dx और d2y by dx स्क्वायर है, और ये जो इक्वेशन आपको कन्वर्ट करनी है ये किसकी टर्म्स में करनी है, dx by dy, ऑल राइट, और किसकी टर्म्स में, d2x by dy स्क्वायर की टर्म्स में। तो कन्वर्ट करने के लिए लेते हैं पहले जो गिवन इक्वेशन हमें गिवन है, तो लेट मी राइट द इक्वेशन, वी हैव d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस आई हैव y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब देखो सबसे पहले अगर हमें dy बाई dx को कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि dy बाई dx होता है 1 अपॉन dx बाई dy, इज इट ऑल राइट। तो एक तो हम ये रिजल्ट यूज कर लेंगे तो उससे हमारी ये वाली टर्म कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है किसकी टर्म्स में, d2x बाई dy स्क्वायर की टर्म्स में। आई टोल्ड यू अभी प्रीवियस क्वेश्चन में कि d2y बाई dx स्क्वायर और d2x बाई dy स्क्वायर आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल नहीं होते, फर्स्ट डेरिवेटिव्स तो होते हैं पर सेकंड नहीं होते। तो लेट अस सी हाउ टू कन्वर्ट दिस, ऑलराइट। अब देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, हमारे पास है d2y बाई dx स्क्वायर। अब देखो बाय डेफिनेशन इसका मतलब क्या है, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, इसका मतलब है d बाई dx ऑफ dy बाई dx, यही मतलब है। अब हम एक काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कहा है कि dy बाई dx को लिख सकते हैं 1 अपॉन dx बाई dy, तो लेट अस रिप्लेस, सो दिस कैन बी रिटन एज d बाई dx ऑफ 1 अपॉन dx बाय dy, इज इट ऑल राइट। तो हमने इसको ये लिख दिया, इज इट ऑल राइट, ये आ गया। अब आप देखो dx बाय dy जो होगा वो आपका एज अ फंक्शन ऑफ क्या आएगा, y आएगा, जबकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिगार्ड टू x। व्हाट आई एम सेइंग इज दिस dy बाय dx विल बी फंक्शन ऑफ y। तो यहां पे डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x कर रहे हो तो हमें चेन रूल अप्लाई करना है, इज इट ओके। उसके लिए क्या करेंगे, इसको पहले डिफरेंशिएट करोगे विद रिगार्ड टू y, किसको, 1 अपॉन dx बाय dy को, और इनटू करेंगे y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x, ये करेंगे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ y होगा। अब देखो आप यहां पे ये है 1 अपॉन dx बाय dy, जस्ट एज 1 बाय x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव देखो चेन रूल से अब क्या आ जाएगा, ध्यान देखना, दिस विल बी इक्वल टू नाउ माइनस 1 अपॉन dx बाय dy का स्क्वायर इंटू d बाय dy ऑफ dx बाय dy, इज इट ओके, ये हो गया। तो इतने पार्ट को मैंने चेन रूल से किया है डिफरेंशिएट, जैसे 1 बाय x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू y, और ये जो dy बाय dx है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन dx बाय dy, दिस वी नो।
अब देखो ये किसके इक्वल आ गया, तो हम ये क्या निकाल रहे थे, d2y बाय dx स्क्वायर। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी नाउ, ये माइनस आ गया, -1 अपॉन dx बाय dy का स्क्वायर है, एक और dx बाय dy है, तो इट इज dx अपॉन dy का क्यूब, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करना है, ये देखो ये टर्म क्या बनेगी, दिस इज नथिंग बट d2x बाय dy स्क्वायर। यही तो मीनिंग होता है d2x बाय dy स्क्वायर का, कि d बाय dy ऑफ dx बाय dy। तो इस टर्म को हमने ऐसे लिख दिया, तो हमने इसको भी कन्वर्ट कर दिया है, अब बस हमें इक्वेशन में पुट करना बाकी है। तो लेट अस राइट द इक्वेशन विच वाज गिवन टू अस। ये देखो गिवन इक्वेशन जो थी हमारी वो क्या थी, गिवन इक्वेशन वाज d2y अपॉन dx स्क्वायर और प्लस y इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अब कन्वर्ट करें, पहले देखो इसको कन्वर्ट करते हैं, तो दिस इज -1 अपॉन dx अपॉन dy का क्यूब, ठीक है, इंटू d2x अपॉन dy स्क्वायर, इज इट ओके, प्लस हमारे पास है y और ये कितना होता है 1 अपॉन dx बाय dy, दिस इज इक्वल टू 0। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, टेक एलसीएम इन द डिनोमिनेटर, तो हमारे पास है dx अपॉन dy का क्यूब। लुक एट द न्यूमरेटर नाउ, यहां पे ये टर्म है -d2x अपॉन dy स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस y इंटू dx बाय dy का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और -1 से कर दो मल्टीप्लाई, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा d2x अपॉन dy स्क्वायर माइनस y इंटू dx बाय dy का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो गिवन इक्वेशन हमारी ये ट्रांसफॉर्म हो गई, इज इट ओके। सो लेट अस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट नाउ, ऑलराइट। तो वी हैव d2x बाय dy स्क्वायर माइनस y इंटू dx by dy का square is equal to 0. So you can see here that it is C option, right? d2x by dy square minus y into dx by dy का square is 0. तो आंसर is C option. तो जो इक्वेशन हमारी d2y by dx square और dy by dx की टर्म्स में थी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया d2x by dy square और dx by dy की टर्म्स में, राइट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो हम कुछ इनवर्स फंक्शंस की डिफरेंशिएशन करेंगे। जब भी आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है एंड यू हैव टू डिफरेंशिएट, तो हम डायरेक्टली चेन रूल अप्लाई करना शुरू नहीं कर देते। वी ट्राई टू सिंप्लीफाई द इनवर्स फंक्शन एज फार एज पॉसिबल। जैसे आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चंस भी करते हो जब उस चैप्टर के, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना कि राइट दिस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जिसमें या तो आप कोई सूटेबल सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो या फिर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करते हो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए भी कभी भी आपको कोई भी इनवर्स फंक्शन दिया है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करो, either by using some property or by using suitable substitution। सिंप्लीफाई करके एंड में जो फंक्शन आएगा फिर उसको करना है डिफरेंशिएट। अब जैसे हम ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, इसमें देखो आपको दिया है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय x, और आपको कहा है निकालो y डैश 0। तो y डैश 0 का मतलब क्या हुआ कि आपको चाहिए dy बाय dx व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो पहले dy बाय dx निकालते हैं। उसके लिए अब देखो हम पहले y को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। अब आप नोटिस करो कि अगर आपके पास ये होता है, देखो इफ यू हैव अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लेते हैं अगर इनवर्स फंक्शन में ये आ जाए, तो ये रूट के बाहर आ जाए तो वी टेक आइदर x इज इक्वल टू a tan थीटा या फिर लेते हैं a cot थीटा। दिस इज द सूटेबल सब्स्टिट्यूशन, इज इट ओके। अब यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो कि इस टाइप का है। इन प्लेस ऑफ a वी हैव 1, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है तो ये वाली फॉर्म ले लेते हैं। लेट अस टेक दिस। तो यहाँ पे सूटेबल सब्स्टिट्यूशन ये हो जाएगी, लेट x बी इक्वल टू tan थीटा। वाई? बिकॉज a इज 1। इज इट ऑल राइट? तो x को हमने ले लिया tan थीटा क्योंकि a यहाँ पे 1 है। तो पुट करते हैं, लेट अस सी व्हाट आर वी गेटिंग नाउ।
सो पुट करके हमारे पास y इज कमिंग आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ, पुट करो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया tan थीटा. इज इट ओके? अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक, इट इज secant स्क्वायर थीटा. So we have y equal to tan inverse of under root of secant square theta is secant theta minus 1 divided by tan theta. Got it? इसको sin cos में convert कर लेते हैं. तो ये देखो, we have y equal to tan inverse of secant theta is 1 upon cos theta. Then we have minus 1, all right? और फिर है divided by sin theta और divided by cos theta. Is it all right? ये आ रहा है. अब LCM ले लो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर. So we are getting y to be equal to tan inverse of 1 minus cos theta and divided by sin theta. ये हो जाएगा. अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना. क्या होता है 1 minus cos theta upon sin theta? I hope you remember. It is nothing but tan theta by 2, isn't it? तो y आ गया हमारे पास tan inverse of tan theta by 2. Is it okay? तो ये आ रहा है. tan inverse और tan आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो y is coming out to be theta by 2. अब देखो आपको तो dy by dx चाहिए ना, तो ये थीटा को एलिमिनेट करना है. अब हमने सब्स्टिट्यूशन क्या ली थी? We had taken this substitution x to be equal to tan theta. तो यहां से थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, राइट? तो हम यहां पुट करते हैं. तो वी आर गेटिंग नाउ y टू बी इक्वल टू 1/2 इंटू थीटा. तो थीटा को रिप्लेस कर दो. तो अब हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके फंक्शन आया है वो ये है. अभी तक हमने डिफरेंशिएशन नहीं करी है, इजंट इट? तो सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन को सिंप्लीफाई किया, और इस केस में कैसे किया? बाय टेकिंग सूटेबल सब्स्टिट्यूशन. अब हम करते हैं इसको यहां पे डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. ऑलराइट, नाउ लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. इज इट ओके? तो देखो क्या आएगा. dy by dx विल बी इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 upon 1 प्लस x स्क्वायर, इजंट इट? तो ये हमारे पास डेरिवेटिव होता है. अब हमें क्या चाहिए था? y डैश 0. रिमेंबर आई टोल्ड यू y डैश 0 का मतलब है कि हमें निकालना है dy by dx जब x की वैल्यू कितनी है? 0. तो यहां पे ये x को 0 पुट करो. तो वी हैव 1/2 into 1 which is equal to 1 upon 2. So this is going to be the answer. तो y dash 0 is coming out to be half. Let us check which option is correct. Is it okay? तो यहां पे देखो क्वेश्चन में, तो आपके पास 1/2 आ रहा है. As you can see it is B option. तो यहां पे हम कहेंगे B ऑप्शन करेक्ट है. तो इनवर्स फंक्शन था, हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन लेके इसको पहले सिंप्लीफाई किया. लुक एट द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7. अगेन आपके पास इनवर्स फंक्शन है. y है कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. और x कहा है इस इंटरवल को बिलोंग करता है, तो आपको dy by dx निकालना है. सबसे पहले फिर से हम इस फंक्शन को क्या करेंगे? सिंप्लीफाई. नाउ लेट्स सी हाउ डू वी सिंप्लीफाई इट. वी हैव y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, देखो हमारे पास क्या है ब्रैकेट के अंदर? वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. इज इट ओके? और डिनोमिनेटर में हमारे पास है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, फिर है माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम यहाँ पे इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. तो रैशनलाइज करने के लिए इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे. देखो किससे? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स से, और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऑब्वियसली उसी से क्या करोगे? डिवाइड भी करोगे. तो वी हैव अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और फिर है प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स. ऑलराइट, तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया सो दैट ये क्या हो जाए? रैशनलाइज हो जाए बेटा. इज इट ओके? अब देखो आगे सिंप्लीफाई करते हैं. ये हो गया न्यूमरेटर विल बी एक तरह से बाहर कॉट इनवर्स तो आएगा ही,
ऑल राइट। अब देखो ब्रैकेट के अंदर इट इज ऑफ द फॉर्म a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, राइट। फिर b का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा, ऑल राइट। और प्लस 2ab, तो प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो रूट के अंदर हमने मल्टीप्लाई कर दिया। लुक एट द डिनोमिनेटर नाउ। डिनोमिनेटर में है a माइनस बी ए प्लस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी आर गेटिंग 1 प्लस साइन एक्स और फिर माइनस ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। इज इट ऑल राइट? तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पे। न्यूमिनेटर में एज यू कैन सी साइन एक्स इज गेटिंग कैंसल्ड और डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 कैंसिल हो रहा है। सो व्हाट आर वी गेटिंग? We are getting y to be equal to cot inverse of, अब देखो ये हो गया 2 प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, यहां पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कितना होता है cos स्क्वायर एक्स। तो we have अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस साइन एक्स विल बी 2 साइन एक्स, ये आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान से देखना, now this is the point where maximum number of students make mistake। अब जैसे एक तो चलो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, वो हम कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे। तो एक स्टेप चाहे मैं और लिख देती हूँ पहले। इट इज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाय कितना साइन एक्स। अब आप कहोगे कि मैम अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स क्यों नहीं लिख दिया आपने इसी स्टेप पे? अब यहां पे ही मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग इट कि यहीं पे एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट कह लो यार, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे जिसको आपने मिस नहीं करना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है कि कभी भी आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर होता है और एक्स अगर कोई रियल नंबर है, तो देखो ये पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो इसको राइट साइड को भी पॉजिटिव रखना है, तो ये मॉड के साथ बाहर आता है। और मॉड की डेफिनेशन फर्दर क्या होती है कि मॉड एक्स इज माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव है, और मॉड एक्स आपका एक्स हो जाएगा अगर एक्स 0 या 0 से बड़ा है। इज इट ओके? तो ये जो अंडर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स है ना, ये आपका मॉड के साथ बाहर आएगा। ये देखो y को लिखेंगे हम कॉट इनवर्स ऑफ कितना 1 प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स और डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब देखो काम आएगा हमारा इंटरवल। आपको क्वेश्चन में इंटरवल दिया हुआ है। लुक हियर, यू आर गिवन दैट x बिलोंग कर रहा है पाई बाय 2 से लेकर पाई। ऑल राइट, तो देखते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ। ये देखो वी आर गिवन दैट x इज बिलोंगिंग टू किसको, ये देखो ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से लेकर पाई। यू नो दैट ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। इज इट ऑल राइट? ये हमारे पास आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको पता है cos x होता है नेगेटिव। तो अगर कोई क्वांटिटी देखो नेगेटिव होती है तो मॉड के बाहर माइनस के साथ आती है। तो यहां पे ये प्लस cos x नहीं आएगा, माइनस cos x आएगा। अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता या फोर्थ क्वाड्रेंट होता तो आप cos x को एज इट इज बाहर निकालते तो ये प्लस होता। तो अगर आप इस इंटरवल को देने के बाद आप इसको 1 प्लस cos x सीधा लिख देते हो तो आपका डेरिवेटिव भी गलत आएगा क्योंकि y गलत आएगा। ऑलराइट, सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो हम लिखते हैं नाउ y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, ऑब्जर्व करो 1 माइनस cos x एंड डिवाइडेड बाय साइन x। इज इट ऑल राइट? अब यहां पे फॉर्मूला लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज हाउ मच, tan थीटा बाय 2। ये कॉट थीटा बाय 2 नहीं बनेगा, कॉट तो तब बनता अगर प्लस होता। प्लस कब होता? जैसे मैंने कहा अगर आपका ये इंटरवल फर्स्ट क्वाड्रेंट होता या फोर्थ होता एंड सो ऑन। तो यहां पे दिस इज कमिंग आउट टू बी y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ tan x बाय 2। इज इट ऑल राइट? तो ये है हमारे पास tan x बाय 2। अब देखो बाहर तो कॉट इनवर्स है तो अंदर हमें कॉट चाहिए, तो वी नो दैट tan थीटा कैन बी रिटन एज कॉट पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो लेट्स अप्लाई दिस। वी हैव y इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ, दिस कैन बी रिटन एज कॉट पाई बाय 2 माइनस x बाय 2।
अब कॉट इनवर्स और कॉट को आप कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो वी आर गेटिंग y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2। तो ये सिंप्लीफाई होके y आ गया। जो इतना कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन था कि कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स एंड सो ऑन, तो वो सिंपल सा एक फंक्शन आ गया। अब इसको डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। तो देखो डेरिवेटिव कितना आ गया, पाई बाय 2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0, माइनस एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा माइनस हाफ। इज इट ओके? अगर जैसे मैंने कहा यहां पे देखो, अगर आपके पास ये दिया होता, यहां पे लुक हियर, यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूं कि अगर आपको दिया होता ना कि x बिलोंग कर रहा है मान लो 0 से लेकर पाई बाय 2, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता, तो आपका cos x होता पॉजिटिव, तो ये मॉड के बाहर एज इट इज आता, तब y आपके पास ये आ जाता कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन कितना साइन एक्स। उस केस में हमें ये मिलता। इज इट ऑल राइट? इन केस आपको इंटरवल अगर ये दिया है, और ये क्या होता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, इट इज कॉट एक्स बाय 2। तो कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल होके y आ जाता हमारा x बाय 2। तो इस केस में डेरिवेटिव डिफरेंट आता बेटा। यहां पे अगर आप डिफरेंशिएट करते अब, तो dy बाय dx उस केस में कितना आता 1 बाय 2। तो इसमें हर बार डेरिवेटिव 1 बाय 2 या माइनस हाफ नहीं आएगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि x किस इंटरवल में लाई कर रहा है। तो लेट अस चेक द ऑप्शंस नाउ। तो गिवन इंटरवल के हिसाब से हमारा डेरिवेटिव आया है माइनस हाफ। इज इट ओके? तो यहां पे देखो आपको माइनस हाफ कहीं नहीं दिया हुआ, 1 बाय 2 दिया हुआ है, जो कि रॉन्ग है क्योंकि इंटरवल ये है। तो दैट मीन्स ऑफ कोर्स डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, दैट इज नन ऑफ दीज। ऑलराइट, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स। तो हमें dy बाय dx चाहिए। फिर से देखो हमारे पास कैसा फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन है। तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ऑब्जर्व करो, y हो गया साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स। आप देखो कन्वर्ट कैसे कर सकते हो। हम एक काम करते हैं, जैसे ये वाली जो टर्म है इसको आप थीटा एज्यूम कर लो। इज इट ऑल राइट? तो हमने लिया लेट कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स बी इक्वल टू थीटा। तो यहां से रूट एक्स इज कमिंग आउट टू बी कॉस थीटा। इज इट ओके? तो दैट मीन्स स्क्वेयरिंग करके एक्स इज कमिंग आउट टू बी कॉस स्क्वेयर थीटा। अब देखो ये पहली टर्म क्या बन जाएगी, लेट अस सी व्हाट विल बी द फर्स्ट टर्म। तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ये देखो क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्या है, कॉस स्क्वेयर थीटा। वी नो दैट 1 माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा इज साइन स्क्वेयर थीटा। तो साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। सो देयरफॉर इट विल बी इक्वल टू थीटा। इज इट ओके? थीटा देखो हमारा पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव ये कॉस इनवर्स रूट एक्स था ना, इसकी रेंज क्या होती है 0 to पाई। तो थीटा पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो रूट के बाहर ये प्लस के साथ आएगा। इज इट ओके? तो इसको हमने थीटा लिया था, तो हमने ऑब्जर्व किया ये भी थीटा आ गया। सी साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स भी थीटा आ गया। इसका मतलब आपके पास हो गया y कितना, सो नाउ वी हैव y इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा, मतलब 2 टाइम्स कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स, क्योंकि ये देखो हमने थीटा लिया था कॉस इनवर्स ऑफ रूट एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। ऑलराइट, अब सिंप्लीफाई हो गया ना, तो नाउ डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x। तो निकालें dy बाय dx। लुक हियर, dy बाय dx विल बी 2 एज इट इज, कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इट इज माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर इज x इंटू रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इज इट ओके? 2 कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग dy बाय dx टू बी इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स। आप चाहो तो देखो रूट कंबाइन भी कर सकते हो,
तो हम आंसर ऐसे भी दे सकते हैं यहाँ पे, लुक हियर, we can say that dy by dx is equal to minus 1 upon under root of x into 1 minus x. चाहो तो x मल्टीप्लाई भी कर लो, ऑप्शन चेक कर लेते हैं किस फॉर्म में है. Is it okay? Let us see which option here is correct. तो minus 1 upon under root of x into 1 minus x, that means you can see B option is correct. है ना? तो यही ऑप्शन है. तो इस क्वेश्चन में B option will be correct. ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन. गॉट इट? तो फिर से हमने पहले सिंप्लीफाई किया और फिर डिफरेंशिएट किया है. अगले पे मूव करते हैं. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9. अब देखो इसमें आपको दिया है x इज सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, y इज सीकेंट टेन थीटा माइनस कॉस टेन थीटा, और आपको कहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज k टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 4. तो आपने k की वैल्यू बतानी है. अब देखो एक तरह से x और y आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हैं, तो इस क्वेश्चन में जो हमारा थीटा है दैट इज पैरामीटर. जैसे जैसे थीटा चेंज हो रहा है वैसे वैसे x और y चेंज हो रहे हैं. तो x आपको दिया है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा एंड वी आर गिवन y टू बी इक्वल टू सीकेंट टेन थीटा माइनस कॉस ऑफ टेन थीटा. अब बात हो रही है dy बाई डी एक्स की. अब देखो पैरामीट्रिक फंक्शंस में हम dy बाई डी एक्स कैसे निकालते हैं. हम इस तरह से निकालते हैं कि इट इज dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा. सो दैट इज हाउ वी ऑब्टेन dy बाई डी एक्स. तो इसका मतलब पहले आपको dy बाई डी थीटा निकालना है, फिर dx बाई डी थीटा. और ये जो dy बाई डी एक्स है आप नोटिस करो ये x और y की टर्म्स में है. तो ये x है ये y है, तो इन दोनों को हम इनकी टर्म्स में लिखेंगे. लेट्स सी हाउ. अब देखो यहाँ पे पहले मैं y लिखती हूं दोबारा. तो वी हैव y टू बी इक्वल टू, ये देखो सीकेंट टेन थीटा, ऑलराइट, और माइनस कॉस ऑफ टेन थीटा. ये है, ये हमारा फंक्शन है. तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिगार्ड टू थीटा. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. dy बाय डी थीटा, चेन रूल अप्लाई करेंगे, राइट. सीकेंट टेन थीटा का डेरिवेटिव जैसे टेन सीकेंट नाइन थीटा इंटू सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव इज सीकेंट थीटा टेन थीटा. गॉट इट? माइनस कॉस टेन थीटा का डेरिवेटिव विल बी 10 टाइम्स कॉस 9 थीटा, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करो माइनस साइन थीटा. तो माइनस माइनस प्लस हो गया, मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा. अब जैसे मैंने आपको दिखाया क्वेश्चन में जो dy बाई डी एक्स है वो x और y की टर्म्स में है. अब देखो y है सीकेंट टेन थीटा माइनस कॉस टेन थीटा. तो अगर इसको y की टर्म्स में लिखना है तो हमें सीकेंट टेन थीटा चाहिए. तो आप क्या कर सकते हो, 10 tan थीटा कॉमन ले लो. लेट अस सी व्हाट डू वी गेट. dy बाई डी थीटा में अगर हम 10 टाइम्स tan थीटा कॉमन लेते हैं तो लेट अस सी व्हाट इज रिमेनिंग. हमारे पास बचा ये सीकेंट टेन थीटा. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. और फिर यहां पे देखो क्या बचेगा, प्लस. अगर tan थीटा कॉमन लिया है तो इसका मतलब एक कॉस ऊपर आएगा, तो ये आएगा प्लस कॉस टेन थीटा. इज इट ऑल राइट? तो दिस इज dy बाय डी थीटा, जिसको हमने अभी इस फॉर्म में लिख लिया. अब हम निकालते हैं dx बाय डी थीटा. तो लेट मी राइट x विच इज सीकेंट थीटा और माइनस कॉस थीटा. ये देखो x वॉज सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा. इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू थीटा. तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू थीटा. तो हमारे पास dx बाई डी थीटा इज कमिंग आउट टू बी सीकेंट थीटा का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टैन थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा. तो माइनस माइनस प्लस. अगेन लेट अस टेक टैन थीटा कॉमन. सो इफ यू टेक टैन थीटा कॉमन वी हैव सीकेंट थीटा और ये बन जाएगा कितना, कॉस थीटा. तो ये आ गया dx बाई डी थीटा. अब निकालते हैं dy बाई डी एक्स. सो नोटिस करो यहाँ पे. तो dy बाई डी एक्स वी सेड इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा और डिवाइडेड बाय dx बाय डी थीटा. तो dy बाई डी थीटा भी है हमारे पास, ये भी है, दोनों को पुट कर देते हैं. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 10 टाइम्स tan थीटा इंटू सीकेंट टेन थीटा प्लस कॉस टेन थीटा
और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर इज tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखो क्या कैंसिल हो गया, we can cancel out tan theta in numerator and denominator। अब जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसमें dy by dx के स्क्वायर की बात हो रही थी, तो यहां पे हम कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ऑलराइट, सो लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो वी गेट dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करो 100 इंटू वी विल हैव सीकेंट tan थीटा प्लस कॉस tan थीटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आ जाएगा सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। अब देखो, आप एक चीज नोटिस करो, लुक एट वन आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? हमें यह पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। कर सकते हैं ना? तो आप ये देखो, पहले लेट अस लुक एट फर्स्ट ऑफ ऑल सीकेंट tan थीटा प्लस कॉस tan थीटा का होल स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? तो इसमें हम ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, दिस वन। तो इट कैन बी रिटन एज सीकेंट tan थीटा माइनस कॉस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4ab का मतलब 4 टाइम्स सीकेंट tan थीटा इंटू कॉस tan थीटा। अब देखो ये क्या था, दिस वॉज नथिंग बट y, यही तो y दिया हुआ था आपको, तो ये बन गया हमारा y स्क्वायर और ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस इज नथिंग बट y स्क्वायर प्लस 4। सिमिलरली लुक एट दिस सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, इसमें भी हम ये सेम आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं। तो इट कैन बी रिटन एज सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड प्लस 4 सीकेंट थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये किसके इक्वल था? x के। तो दिस इज x स्क्वायर और सीकेंट कॉस आपस में कैंसिल हो गए, दैट मीन्स इट इज x स्क्वायर प्लस 4। तो इसको 1 कह दो, ठीक है? तो हम 1 में पुट कर देते हैं। तो लेट अस पुट इन 1। इज इट ओके? तो 1 में पुट कर रहे हैं। तो आप यहां पे देखो जो न्यूमरेटर है वो क्या बन गया, लेट्स सी नाउ। सो वी आर गेटिंग dy by dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 टाइम्स, ठीक है ना, ये 100 है। अब इंटू सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो कि आ रहा है y स्क्वायर प्लस 4, तो मल्टीप्लाइड बाय y स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर है सीकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर विच इज x स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। ये था y स्क्वायर प्लस 4 और डिनोमिनेटर है x स्क्वायर प्लस 4, तो दिस इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 4। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वी आर गेटिंग x स्क्वायर प्लस 4 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 4। तो वी आर गेटिंग नाउ दिस रिजल्ट। इज इट ओके? अब हम कंपेयर करके k निकालते हैं। आपको देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, लेट्स अस सी व्हाट वाज द एक्सप्रेशन गिवन इन द क्वेश्चन। ये देखो, अब तो हमें ये दिया था कि x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज k टाइम्स y स्क्वायर प्लस 4। तो आप नोटिस करो कि हमारा ये जो k है, ये देखो उसी टाइप का आया है ना, x स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज 100 टाइम्स y स्क्वायर प्लस 4। इज इट ओके? तो इट इज इक्वल टू दिस। तो ये जो था हमारा दिस इज k, यही हमारा है k बेटा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 100। तो लेट अस सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। ऑलराइट, तो पैरामीट्रिक फंक्शन था जिसकी हमने डिफरेंशिएशन की है यहाँ पे। तो एज यू कैन सी 100 इज सी ऑप्शन, तो वी हैव सी ऑप्शन टू बी करेक्ट, राइट। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 9। अगले पे मूव करते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 10। अब ये हमारा इनवर्स फंक्शन है, y is equal to tan inverse of 2x upon 1 plus 8x square plus tan inverse 1 plus 6x upon 3 minus 2x, and we have to find dy by dx. Again we have inverse trigonometric function. As I told you, we first have to apply the property. अब देखो
पहले वाले में नीचे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो जो पहली टर्म है ना उसमें विल ट्राई टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y. इज इट ओके? तो हम ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करने की कोशिश करेंगे पहली टर्म में, क्योंकि नीचे 1 प्लस है, तो इसको प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स लिखेंगे, उन्हीं टर्म्स का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिखेंगे. अब इसमें ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो सेकेंड टर्म में विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो ये प्रॉपर्टी देखो क्या हो जाएगी. दिस प्रॉपर्टी विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y. इज इट ऑल राइट? अब आप नोटिस करो, हम पहले फंक्शन y लिख लेते हैं जो हमें गिवन है. वी आर गिवन y टू बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये देखो, tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन कितना 1 प्लस 8x स्क्वायर. ऑल राइट, एंड सेकेंड टर्म इज tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस 6x एंड डिवाइडेड बाय वी हैव 3 माइनस 2x. नाउ एज आई टोल्ड यू कि पहले वाले में नीचे प्लस है, तो जैसे इस टर्म को लिखना है प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स x इंटू वाई, और न्यूमरेटर वाली टर्म को उन्हीं का डिफरेंस. अब नोटिस करो कैसे लिख सकते हैं. देखो यहां पे y कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ, लुक हियर, डिनोमिनेटर में हमारे पास 8x को लिखा जा सकता है 4x इंटू 2x, और 4x माइनस 2x इज 2x, तो न्यूमरेटर वाला 2x लिख सकते हैं हम 4x माइनस 2x. गॉट इट? अब सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड टर्म में हमें डिनोमिनेटर में ये टर्म 1 चाहिए, तो यहां पे 3 है, तो आप क्या करोगे, इसमें ब्रैकेट में डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 3. तो यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 3 से डिवाइड करते हैं, तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज प्लस tan इनवर्स ऑफ, लेट अस सी, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/3 इंटू 2x. तो ये भी देखो रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं. तो पहली टर्म वी आर गेटिंग एज y इज इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 4x माइनस tan इनवर्स ऑफ 2x. अगले में ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. So this is tan inverse of 1 upon 3 और plus tan inverse of कितना 2x. Got it? अब देखो क्या टर्म कैंसल हो गई. So as you can see tan inverse 2x tan inverse 2x से कैंसल हो गया, तो y हमारा बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया. We are simply getting tan inverse of 4x plus tan inverse of 3, और जिसमें ये जो है आपकी टर्म दिस इज कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट है बेटा, ध्यान रखना, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, तो हमें dy बाई dx चाहिए था, तो लेट अस डिफरेंशिएट विद रिगार्ड टू x. सो वी आर गेटिंग dy बाई dx टू बी इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव चेन रूल से निकालते हैं. tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो इन प्लेस ऑफ x यू हैव 4x, तो 1 प्लस 4x का स्क्वायर इंटू 4x का डेरिवेटिव 4, और ये टर्म कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0. तो आंसर आ गया. दिस इंप्लाइज dy बाई dx इज कमिंग आउट टू बी 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर. गॉट इट? सो दिस इज द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव. चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर इज द आंसर. तो आप देखो 4 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर इज बी ऑप्शन, तो यहां पे हमने लिख दिया बी ऑप्शन इज करेक्ट. राइट? तो अगले क्वेश्चन को देखो अब. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 11. अगेन वी हैव इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तो आपको fx को अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं विद रिस्पेक्ट टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू अनदर फंक्शन चाहिए होता है ना, तो पहले फंक्शन को y ले लो,
दूसरे को z ले लो और फिर निकालो dy by dz। जैसे यहाँ पे पहला फंक्शन आपको fx दिया है ना, तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट y be equal to f of x, जो कि एक कंप्लीट फंक्शन है जिसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और ये जो है z, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको y का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू z चाहिए, तो dy by dz निकालना है, जो कि कैसे निकलेगा? इट विल बी dy by dx अपॉन dz by dx। So this is what we are going to do. अब y के लिए, y हमने ये पूरा लिया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, ये 1 बाय रूट 13 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो इन अ वे वी हैव 2 बाय रूट 13 कॉस x माइनस 3 बाय रूट 13 साइन x। गॉट इट? और अगली टर्म देखो, प्लस साइन इनवर्स ऑफ कितना है, रूट 13 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, सो वी हैव 2 बाय रूट 13 साइन x, ऑल राइट। देन वी हैव माइनस 3 बाय रूट 13 cos x। तो दिस इज y। नाउ लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई दिस। अब एक काम करते हैं कि इसको जैसे सिंगल टर्म बनाते हैं, बाहर कॉस इनवर्स है तो इसको हमें क्या करना है, कॉस की टर्म्स में लिखना है। तो आप एक काम करो, जैसे कॉस में क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी इज कॉस ए प्लस बी। तो अगर कॉस का फॉर्मूला बनाना है तो इस टर्म को कॉस की टर्म्स में लिखना पड़ेगा, इसको साइन की टर्म्स में। तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्म कॉस में चाहिए तो एज्यूम कर लो लेट कॉस थीटा बी इक्वल टू कितना, 2 बाय अंडर रूट ऑफ 13। इज इट ऑल राइट? मान लो कॉस थीटा ये है, तो आप देखो अगर हम राइट ट्राइंगल यूज करते हैं, दिस इज थीटा, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर विल बी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, विच विल बी 13 माइनस 4 दैट इज 9, सो परपेंडिकुलर विल बी 3। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये हमारा आ गया 3। तो यहां पे अगर आप इस ट्राइंगल में साइन थीटा लोगे तो इट विल बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस 3 अपॉन रूट 13। इसका मतलब अगर ये हमने कॉस थीटा लिया है तो ये कितना बन रहा है, साइन थीटा। सिमिलरली ये कॉस थीटा है और ये कितना आ गया, साइन थीटा। तो लेट अस रिप्लेस, सो आई कैन राइट नाउ y टू बी इक्वल टू, अब देखो y कितना है, आई हैव कॉस इनवर्स ऑफ, ध्यान दो इधर, वी हैव cos x इंटू कॉस थीटा, ठीक है ना, ये टर्म कॉस में है, फिर माइनस साइन x इंटू साइन थीटा। इज इट ऑल राइट? पहली टर्म हमारे पास ये आ गई। फिर आगे चलो, प्लस साइन इनवर्स ऑफ, व्हाट डू वी हैव, दिस इज कॉस थीटा साइन x, या ऐसे लिख लो साइन x इंटू कॉस थीटा, देन वी हैव माइनस, यहां पे माइनस है, देन वी हैव cos x इंटू साइन थीटा, या क्या। अब देखो आगे चलते हैं। नाउ दिस फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है आपका, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, दैट मीन्स दिस इज cos a प्लस b, और ये है sin a cos b माइनस cos a साइन b, दैट इज sin a माइनस b। तो वी कैन राइट y टू बी इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos x प्लस थीटा, and this can be written as sin inverse of sin x minus theta। तो क्या आ गया देखो, y is coming out to be x plus theta plus x minus theta. Theta will get cancelled, so y is coming out to be how much, 2x. Is it okay? तो अब इसको कर लो डिफरेंशिएट with regard to x, हमें dy by dx चाहिए था। Now let us differentiate with regard to x बेटा, नहीं हमें dy by dx नहीं चाहिए था, dy by dz चाहिए था, पर उसके लिए हमें dy by dx चाहिए। तो अभी हम dy by dx निकाल लेते हैं, जो कि हमारे पास आया है 2। इज इट ओके? अब देखो z क्या था, आपको देखो निकालना क्या था, इसका डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू x नहीं चाहिए था, विद रिगार्ड टू z चाहिए था। तो हमने dy by dx ये निकाल लिया है, अब हम निकालेंगे dz by dx और कर देंगे डिवाइड। इज इट ओके? तो लेट मी टेक z नाउ, इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑल राइट, तो लेट अस राइट
z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको भी करो डिफ्रेंशिएट विद रिगार्ड टू x। सो dz बाय dx दिस विल बी इक्वल टू, चेन रूल से होगा, जैसे रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/2 रूट x, तो इट विल बी 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंदर वाले पार्ट का डेरिवेटिव कितना 2x। 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, दैट मीन्स वी आर गेटिंग dz बाय dx इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑलराइट, तो हमारे पास देखो दोनों चीजें आ गई, dy बाय dx भी आ गया और dz बाय dx भी आ गया। अब हम निकाल लेते हैं dy बाय dz जो हमें चाहिए था। As we said, it will be dy by dx upon dz by dx। तो देखो कितना आ गया 2 divided by x upon under root of 1 plus x square। So that means it is coming out to be 2 times under root of 1 plus x square and divided by x। Is it okay? तो this is dy by dz। तो चेक करें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाय x। तो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ एज यू कैन सी। तो 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। गॉट इट? तो ये वाली ऑप्शन करेक्ट है। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव फर्स्ट सिंप्लीफाइड द इनवर्स फंक्शन और फिर हमने निकाला एक फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिगार्ड टू अनदर फंक्शन। ठीक है, तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। ऑलराइट, सो इन दिस लेक्चर वी हैव डन सम क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन, जिसमें हमने कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। एक तो हमने किए यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, फिर आपने देखा पैरामीट्रिक फंक्शन हो तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और हमने देखा कि जैसे dy बाय dx और dx बाय dy तो आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, पर सेकेंड डेरिवेटिव अगर आप लोगे तो d2y बाय dx स्क्वायर और d2x बाय dy स्क्वायर दे आर नॉट रेसिप्रोकल। सो वी हैव सीन क्वेश्चंस ऑन दैट ऑल्सो। सो इस लेक्चर में इतना ही कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू विद मोर MCQs ऑन द सेम चैप्टर differentiation for practice, all right, in which we will cover some other types, all right, so keep tuned। आप इसको लेक्चर्स को देखते रहो और पिछले भी बेटा जो लेक्चर्स हैं उनको रिवाइज करो। all right, so for that don't forget to subscribe to the channel ताकि आपको प्रीवियस लेक्चर्स का भी लिंक मिल जाए और अगले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। all right, so that's all in this one। thank you and bye bye।